हम आपस में लड़ रहे हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को बोल रहे हैं ये चीनी दिख रहे हैं, ये चाइनीज जैसा। अरे दिखने में क्या होता है सर? पासपोर्ट कहाँ का है, झंडा कहाँ का है, आइडेंटिटी कहाँ की है? Welcome to Voy. This is your host Harshit Hingon and you're watching the Voice of Youth. And present करने वाले हैं आप सभी जानते होंगे दोस्तों डॉक्टर पंकज गुप्ता जी को। और ये रिक्वेस्ट हमारी सब्सक्राइबर के थ्रू आई है कि वो डॉक्टर पंकज गुप्ता जी को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। So we are the channel by the youth for the youth and hence we are going to introduce you to Pankaj Gupta. आखिर वो कर क्या रहे हैं, what he is doing right now. But before that guys, if you are new to our channel, I invite you to be a part of our channel. Just be a part of our channel. We are on a mission to make the world a better place, and to be a part of the channel, just hit the subscribe button and do not forget to hit the bell icon. And let us welcome Dr. Pankaj Gupta to our channel. Here it is. So, Pankaj Gupta ji, कैसे हैं आप? कैसे आप? Hi. Good. I'm good. I'm good. कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आपको देखना हुआ, आफ्टर 1 year, 1 साल हो गया है। कैसा रहा आपका टाइम? जी हर्षित, बहुत अच्छा रहा। एक्चुअल में इस दौरान कोविड पॉजिटिव से गुजरा, लाइक यू नो ऑलमोस्ट 22 डेज फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ कोविड हो गया था मुझे और मेरी फैमिली को। तो लाइक यू नो वी हैड अ वेरी गुड टाइम एक्चुअली, एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, एंड अच्छी लाइफ निकल रही है अभी। बहुत बढ़िया। अभी आप आजकल कहाँ पे है? मैं फिलहाल काठमांडू में हूँ हर्षित, एंड आई एम प्लानिंग अभी अपने जो नया शो जो है मेरा सीजन 2 माउंट एवरेस्ट फैशन रनवे का सीजन 2 है, जो तैयारी में लगा हुआ हूँ। बहुत बड़ी बात है। हमने अभी न्यूज में पढ़ा था कि दिस टाइम कि जो वो एक फैशन शो जो हो रहा है वो सिर्फ अब इंडिया की, सिर्फ उसका नेटवर्क सिर्फ इंडिया में नहीं रहेगा, वो बहुत एक बड़े लेवल तक जाने वाला है। एंड द फैशन शो इज गोइंग टू बी समहाउ worldwide, globally it will be promoted, it's gonna be marketed, and what exactly happening, क्या होने वाला है आखिर? जी अभी तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो न्यूज़ में आ रही हैं, और हाल फिलहाल में दुनिया की सबसे जो बड़ी कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया है पार्टनरशिप हमारे साथ सीजन 2 के लिए, माउंट एवरेस्ट फैशन रनवे सीजन 2 से। जैसा कि आपने अभी कहा कि ये सच है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी एशियन शो नहीं रह जाएगा, ये पूरी दुनिया में जाने वाला है। हालांकि हम अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहे हैं इस बार, और हमारा टारगेट जो है वो लगभग 200 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लेने का है, 200 रिकॉर्ड। सो ये एक ग्रुप में होगा, और हमारा होगा वो लगभग 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हम अपने नाम करने वाले हैं इस बार। वाह 7, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। somehow I think ये कभी भी अभी तक किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं करा है। Is it gonna be first time? जी एक्चुअली में हर्षित, लेट मी टेल यू कि फैशन डिजाइनर में अगर हम बात करें तो दुनिया में कोई भी फैशन डिजाइनर अभी तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे वो गुच्ची है, अरमानी है, विटॉन है, तो वो अभी तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं है। और एक हमारा ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है एज द हाईएस्ट अल्टीट्यूड फैशन रनवे इन द वर्ल्ड। Wow. That's a very big thing, guys. Somehow we should just give a big clap under the comments for Dr. Pankaj Gupta for at least making India and also Nepal proud, because he is the one personality who is uniting India and Nepal and giving a big name to both the countries. सबसे पहले आपको congratulate करना चाहेंगे डॉक्टर जी, आपने इतना ज्यादा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी बात हो रही है। तो वर्ल्ड वाइड इंडिया इज गेटिंग फेमस बिकॉज ऑफ योर इनिशिएटिव। सोशल अकाउंट, आई डोंट बिलीव कि अगर आपके पास लाइक्स हैं और आपके पास अगर व्यूज हैं तो आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। ये कहीं किसी पैरामीटर में नहीं है ये कि आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। इन्फ्लुएंसर आप तब बनते हैं जब आपके काम से किसी एक इंसान की जिंदगी भी अगर वो अपने स्तर से ऊपर उठ जाती है, तो मुझे लगता है कि उसका इन्फ्लुएंसर कोई नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात की। कहीं ना कहीं अगर हम किसी की जस्टिस की आवाज उठाते हैं, किसी के हेल्प के लिए आवाज उठाते हैं, अगर कुछ चेंज आ रहा है, दैट इज समहाउ गुड। ये भी बड़ी बात है। पंकज जी ने अपने YouTube चैनल को कुछ चेंज करा है, क्या किया है पंकज जी? सर, आई हैव डोनेटेड दैट चैनल टू दैट नोबल कॉज, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है
फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज पहुंच सके और इन चीजों को जो है ना लोग इजीली अपने घर पे, जो पंकज गुप्ता को देखना चाहते हैं, डेफिनेटली उनके घर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी प्रॉब्लम जरूर कहीं ना कहीं होगी, चाहे वो घुटने का दर्द है, चाहे पीठ का दर्द है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे ब्लड प्रेशर है। तो आई थॉट कि अगर उन लोगों की परेशानियां मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से होती हैं, ठीक होती हैं, तो व्हाई नॉट टू डोनेट दिस फॉर अ सोशल कॉज। और आज वो पंकज गुप्ता चैनल नहीं है, वो आज ऑनलाइन ओपीडी हेल्पलाइन के नाम से वो चैनल है। बहुत बड़ी बात है। तो गायस, पंकज गुप्ता जी ने, जैसे लोग कोई शक करते थे पहले, कोई डाउट करता था क्या ये सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए करे, नहीं, ही वॉज डूइंग फॉर समथिंग नोबल कॉज समहाउ। और आप देख सकते हैं उन्होंने अपना चैनल तक डोनेट कर दिया समवेयर। ये क्लियर करता है कि उनका विजन सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा ही था और कुछ अच्छा ही और अच्छा ही रहेगा हमेशा। टाइम पे आपने, अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, अभी रिसेंटली काफी रेसिज्म की बातें आ रही थी। अभी पारस के बारे में बात हुई, जो एक गेमर था जिसने अरुणाचल के मिनिस्टर के ऊपर कमेंट कर दिया कि चाइना से कंपेयर कर दिया उनको। लास्ट टाइम हेमा चौधरी की भी एक बार बात हुई थी, नागालैंड कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम रेसिज्म को खत्म कर सकते हैं या फिर थोड़ा चेंज लेके आ सकते हैं इंडिया के अंदर? हाउ वी कैन रिमूव दिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट? देखिए, जहां तक डिस्क्रिमिनेशन की बात है तो ये दुनिया की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया की प्रॉब्लम है। रेसिज्म वो भी है। हम देखिए, हम किसी को ब्लैक कहते हैं, किसी अफ्रीकन को अगर हम ब्लैक कहते हैं, वो भी। और जहां तक बात है नॉर्थ ईस्ट की, देखिए इस पे क्या है, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा जिन लोगों ने रेसिज्म को लेकर के ऐसी टिप्पणियां करी हैं। बेसिकली मैं नागालैंड में जहाँ पढ़ा हूँ मैं, वो केंद्रीय विद्यालय, मतलब जो क्लास 8 के बाद से मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ। और हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम होता था कि पूरे हिंदुस्तान में ना हमें अलग अलग जगह खिलाने ले जाते थे, डांस कराने, कोई डांस तो वहां लेके जाते थे। तो उससे क्या होता था कि हमें दूसरी जगहों के बारे में पता चलता था, है ना। जैसे क्या होता है कि अगर पंजाब की स्टूडेंट नागालैंड कभी घूमने आ जाएं, अगर जो है महाराष्ट्र के बच्चे अगर कभी अरुणाचल चले जाएं, तो ये सारी चीजें होंगी ही नहीं। पहली बात, हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, उसके बारे में नहीं जान, जैसे हम कहते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमें पता ही नहीं है। देखिए, एक कहावत है कि अगर आपने भगवान को देखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को देखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट नहीं है। सर, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक एक चीज अगर आप बुलवाने लग जाऊं ना, तो आप परेशान हो जाएंगे। सर, ब्रह्मपुत्र के बगैर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कहां से लाएंगे आप? सही कहा। अगर चेरापूंजी को और मौसिनराम को हटा देंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह कहां से लाएंगे आप? अगर लाचित बोरफुकन को हटा देंगे तो वो हिंदुस्तान का कोना कैसे कहलाएगा, जो कि मुगल साम्राज्य को भी जो है हरा करके पीछे भगा दिया था। अगर डॉक्टर ताली आओ को अगर आप नहीं जानेंगे, तो ओलंपिक में पहली बार हिंदुस्तान का फुटबॉल में खेलना और उसको कैप्टनशिप में डॉक्टर तालियाओ का होना, उसी चीज को झुठला देंगे आप। तो अगर आप जाटिंगा, अगर हम एनसी हिल की बात करें, जाटिंगा को अगर आप बोल देंगे, तो जो बर्ड्स पूरी दुनिया से चिड़िया जहां पर बर्ड्स जो है सुसाइड करने आती है, तो वो जगह है। अगर हम सिरोई लिली हटा देंगे, अगर लिली जो सिरोई जो जगह है मणिपुर में, तो हम अजुकू, अगर हम अरुणाचल की कई जगह तवांग हटा देंगे, तो बुद्धिज्म जो है वो पूरा तवांग के बगैर। अभी तक तो इतनी जगह हैं। अगर हम पूर्वोत्तर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बड़ा आहत होता हूँ इस चीज को लेकर के कि लोग जो है, देखिए ये हर्षित, इस पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हम देखिए, मैं तो वहीं का हूं और मरते दम तक वहीं का रहूं। इस पे क्या है, हम आपको जो है ना, हम जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो लोग रह रहे हैं, हमें खड़ा होना चाहिए एक्चुअल में। उसका रीजन क्या है? देखिए, जब भी बात होती है कश्मीर में, लाल चौक की बात हो रही होती है, या वहां पर कोई भी आतंकवादी अटैक होता है कश्मीर में, तो हम एक साथ कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम नहीं देंगे पाकिस्तान को, हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, अरुणाचली आज भी, शायद आपको पता नहीं कि अरुणाचली इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल, दोस्त है मेरे अरुणाचल में बहुत। अरुणाचल के बहुत हमारे व्यूअर्स भी हैं जो देख रहे हैं। गायस, कमेंट करिएगा कौन कौन अरुणाचल से है। लोगों चले जाएं, किसी भी सेक्टर में चले जाएं, आपको हर जगह हिंदी बोलने वाले मिलेंगे।
अगर आप ईटानगर चले जाएं, जीरो चले जाएं, पासीघाट चले जाएं, आप इधर मतलब कहीं भी चले जाएं, आप जो है ना इधर अलोंग चले जाएं, आप इधर तवांग की तरफ अगर आप चले जाएं, सेपा चले जाएं, यू नो इतना देखिए, सबसे पहले कहावत कि अरुणाचल से सौराष्ट्र भारत एक है, तो उसको ये कौन लोग हैं जो कहने वाले कि भाई ये अलग देश की तरह दिख रहे, चीनी की तरह, अरे चाइनीज की तरह दिख रहे, मतलब इससे बड़ी बात हिंदुस्तान के लिए क्या होगी कि एक ही देश में सरदार भी हैं, एक ही देश में द्रविडियन भी रह रहे हैं, एक ही देश में मंगोलियंस भी रह रहे हैं, एक ही देश में आर्यंस भी रह रहे हैं। तो ये तो हमारे देश की एक विविधता हुई ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, तो डाइवर्स हुआ ना कि हमारे देश में रेगिस्तान भी है, हमारे देश में हिमालय भी है, हमारे देश में नदियां भी है, हमारे देश में सागर भी है। तो जैसे इन चीजों से एक हिंदुस्तान बनता है, वैसे ही इन सारे रेसेस को मिला के एक हिंदुस्तान बनता है। किसी एक को भी आप हटा नहीं सकते, कि जिसको आप मेनलैंड इंडिया कहते हैं ना, इंडिया, हम इसको सेंट्रल इंडिया कह लें, हम मेनलैंड इंडिया इज नॉट द राइट वर्ड, मे बी सेंट्रल इंडिया और मे बी नॉर्थ इंडिया, यू नो डायरेक्शन को नाम दे सकते हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को बोल रहे हैं ये चीनी दिख रहे हैं, ये चाइनीज जैसे, अरे दिखने में क्या होता है सर, पासपोर्ट कहाँ का है, झंडा कहाँ का है, आइडेंटिटी कहाँ की है, वो इंपॉर्टेंट है। हम सभी हिंदुस्तानी हैं और हमें इस पे गर्व है। If you believe that this video can bring change in somebody's lives or bring change in the thought process of somebody, do not forget to share this video, guys. And thank you so much, Pankaj ji. आपने इतना time दिया. Thank you so much for your time. And guys, if you are new to our channel, I would like to say just be a part of our initiative. We are here to make the world a better place. And if you want to be a part of the channel, just hit the subscribe button and do not forget to hit the bell icon. जी की चैनल पे बेल आइकन यहाँ कहीं है नीचे, उसको बेल आइकन दबाइए। और आप सभी को बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ